आज हम सितारों की पेशगोई नहीं करेंगे, आज हम सितारों की एक कहानी सुनेंगे। आपके हफ्ते की कहानी, एक ऐसी कहानी जो आसमान पर लिखी जा रही है और जिसका हर किरदार कहीं ना कहीं हम सब हैं। कभी सोचा है कि क्या हो अगर ये हफ्ता सिर्फ 7 दिनों का नाम ना हो, बल्कि एक पूरी कहानी हो जिसका एक आगाज है, एक दरमियान है और एक अंजाम भी। और इस कहानी का जो मरकजी ख्याल है ना, वो है दबाव का, और फिर उस दबाव से आजादी का। एक ऐसी आजमाइश जो सुकून पर खत्म होती है। तो देखें, इस हफ्ते आसमान पर 2 बड़ी ताकतें आमने सामने हैं। एक तरफ है मरीख और ज़ुहैल का टकराव जो अपने साथ आजमाइशें और थोड़ी सख्ती लाता है, और दूसरी तरफ ज़ुहरा की मुंतकली है जो जैसे एक ठंडी हवा का झोंका है जो राहत और नए मौके लेकर आ रही है। तो चलें कहानी के पहले बाब की तरफ चलते हैं। 4 अप्रैल, ये वो दिन है जहां कहानी का इम्तिहान शुरू होता है, जहां दबाव अपने उरूज पर पहुंचता है। ये मरीख ज़ुहल का टकराव, ये है क्या असल में? ये सिर्फ सैयारों की हरकत नहीं है, ये एक ऐसी तवानाई है जो हमें परखती है। सोचें, मरीख यानी हमारी हिम्मत और अमल, और ज़ुहल यानी सब्र और जिम्मेदारी। जब ये दोनों टकराते हैं ना, तो समझें कि जिंदगी हमारा इम्तिहान ले रही है। ये हमें रुकने और सब्र करने पर मजबूर करती है। मिसाल के तौर पर बुर्ज सौर वालों को ऐसा लग सकता है जैसे उन्हें आजमाया जा रहा है, खासकर उनके रिश्तों में। वहीं बुर्ज जोजा के लिए यही दिन थोड़ा भारी, थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है, जैसे हर काम में मामूल से ज्यादा मेहनत लग रही हो। और अगर बुर्ज असद की बात करें तो ये दबाव सीधा उनके ताल्लुकात पर पड़ सकता है। छोटी छोटी गलत फहमियां पैदा हो सकती हैं। तो देखें, एक ही आसमानी वाकया है, लेकिन हम सब पर इसका असर बिल्कुल अलग है। लेकिन हर रात की सुबह होती है और हर मुश्किल के बाद आसानी। कहानी का रुख बदलने वाला है। 5 अप्रैल, ये वो तारीख है जब दबाव की ये गिरफ्त ढीली पड़ती है और उम्मीद की एक नई रोशनी नजर आती है। ये रोशनी लाती है ज़ोहरा, यानी मोहब्बत, खूबसूरती और सुकून का सयारा। इसकी आमद इस सख्ती के बिल्कुल उलट है। जहां पहले दीवारें थीं, अब वहां रास्ते बन रहे हैं। जहां मायूसी थी, वहां अब ताल्लुक और सुकून की फिजा है। तो इस तब्दीली से होता क्या है? वो जो एक उदासी और मायूसी की कैफियत थी ना, वो अब धीरे धीरे खत्म होने लगती है। दिल करता है कि लोगों से मिला जाए, नए राब्ते बनाए जाएं, और वो जो खुद पर यकीन थोड़ा कम हो गया था, वो भी वापस लौटने लगता है। अच्छा, तो हमने कहानी तो समझ ली, एक तरफ दबाव, दूसरी तरफ राहत। लेकिन अब सवाल यह है कि इस सारी तवानाई का हम करें क्या? इसे अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करें? चलें आगे का रास्ता देखते हैं। इस हफ्ते अपनी सिमत दुरुस्त रखने के लिए ना बस 3 चीजों पे ध्यान देना है। पहली चीज, जो रिश्ते थोड़े उलझ गए थे उन्हें सुलझाएं। दूसरा, नए मौके दस्तक दे रहे हैं उन्हें पहचानें और उनका फायदा उठाएं। और तीसरा और सबसे अहम, जो भी कदम उठाएं पूरी नियत और सोच के साथ उठाएं। अगर हम जिंदगी के मुख्तलिफ हिस्सों को देखें तो रिश्तों में यह सुलह सफाई का बेहतरीन वक्त है। जो भी गलत फहमियां थीं उन्हें दूर करें। काम और कारोबार में आपके जहन में नए आइडियाज आएंगे, उन पर काम करने से कामयाबी मिल सकती है। और जहां तक पैसों की बात है, आमदनी के रास्ते तो खुल सकते हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा मोहतात रहना होगा, खासकर धोखेबाजी से, और अपने खर्चों को भी काबू में रखना होगा। तो अब हम इस कहानी के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन एक आखिरी बात, एक बहुत गहरी बात समझना जरूरी है। आखिर ये सब है क्या? याद रखें, आसमान पर मौजूद ये सितारे हमारी तकदीर नहीं लिखते, वो हमें मजबूर नहीं करते। वो तो बस एक स्टेज तैयार करते हैं। रोशनी, मौसीकी, माहौल सब वो बना देते हैं। लेकिन इस स्टेज पर अपना किरदार कैसे अदा करना है, ये फैसला हमेशा हमारा अपना होता है। तो आखिर में सवाल सिर्फ ये है कि अगर सितारे आपको एक नक्शा दे रहे हैं जिस पर मुश्किल रास्ते भी हैं और आसान मंजिलें भी, तो आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? ये सफर आपका है और मंजिल का इंतखाब भी आपका ही होगा।